हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में अपन सीपीओ वॉरियर मैथ्स की जो आदित्य रंजन सर की बुक है सीपीओ के लिए, उसका रेशियो चैप्टर सॉल्व करेंगे। इस बुक की अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो सर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और अगर इस बुक को खरीदना है तो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे कहीं से भी खरीद सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या बोल रहा है। इफ पी रेशो क्यू इज 4:5 एंड क्यू रेशो आर इज 3:4, आर रेशो एस इज 2:5, पी रेशो एस बताना है। ठीक है, देखो पी रेशो क्यू दे रखा है, क्यू रेशो आर दे रखा है और आर रेशो एस दे रखा है। पी रेशो क्यू कितना है, 4:5 है। क्यू रेशो आर कितना है, क्यू रेशो आर है 3:4। आर रेशो एस कितना है, आर रेशो एस है 2:5। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर अपन को पी और एस बताना तो देखो सबसे पहली बात तो क्या, पी जो होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, एस जो होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। ठीक है, 4 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल कोई ऑप्शन दिख रहा है। आप बोलोगे सर ना 4 का, ये 5 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये 3 ऑप्शन है। ठीक है, 4 का मल्टीपल मतलब 2 आना चाहिए, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ये 2 ऑप्शन ऐसे हैं। ठीक है, 3 कहाँ से आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या करना है, देखो अगर यहाँ से शुरू होना है तो इसको और इसको, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, क्या आ जाएगा, 4×3=12, दूनी 24। ये आ गई पी की वैल्यू। क्यू और आर की अपन को कोई ज़रूरत नहीं है तो इनकी वैल्यू निकालना नहीं है। अब यहाँ से शुरू हो जाओ, ये और ये, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगी। एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 × 4। इंटू 4 ही क्यों लिखा, क्योंकि 4 से ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर, 6:25। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो, 4 नंबर आर इन द रेशो 1:2 3:5, 2 टाइम ऑफ द देयर सम इज 44। फाइंड द रेशो ऑफ द नंबर ऑब्टेनिंग बाय सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम द क्यूब ऑफ एक्स ईच नंबर। देखो सबसे पहले रेशो देखो क्या दिया अपन को, 1:2:3:5, ये रेशो दिया है। अब क्या बोल रखा है, 2 टाइम ऑफ देयर सम इज 44, मतलब इनके सम का 2 टाइम क्या है, 44 है। तो अगर 2 से काट दें इसको तो सम कितना आ जाएगा, 22। इसमें कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। यहाँ से सम देखो कितना आ रहा है, 3 2 5 5 10 और 1 11, 11 यूनिट की वैल्यू 22 दे रखी है, मतलब कितने गुना। आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू 2 है, 2 गुना है, मतलब 1 की वैल्यू क्या है, 2 है। अब अपन से क्या बोला है, प्रत्येक संख्या के घन में से 3 घटाकर प्राप्त संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रत्येक संख्या के घन में से 3 घटाकर, प्रत्येक संख्या का घन, 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, और 5 का क्यूब 25 पंजे 125। ये आ गया क्यूब। लेकिन ये क्यूब किस में है, रेशो में। यहाँ क्या करेंगे, 1 की वैल्यू अगर 2 है तो 1 क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो 8 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनमें, इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई और इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई। अब इनमें से 3 घटा घटा के आंसर बताना है अपन को, यही करना है। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है, 3 घटा घटा के आंसर बताना है, तो मैं क्यों ना ऐसा आंसर बता दूं जो 3 जोड़ने के बाद ये बन जाए। देखो अगर 2 में मैं 3 जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, 5, 5 में अगर 3 जोड़ूंगा तो 8 बन सकता है। ठीक है, और ऑप्शन चेक कर लेते हैं, जैसे 8 8 ये 64 होता है, 3 जोड़ने के बाद क्या बनेगा, 64, बिल्कुल सही है। 213 है, 213 में अगर 3 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 215, 8 7, देखो 7 8 56, 15 नहीं 216, बिल्कुल सही है। 216, 27 8 216 ही होता है। अरे 27 का मतलब क्या होता है, 9 3 27। ठीक है, और इंटू 8 करना है, 8 3 24 9 216 ही होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 125 इंटू 8 होता है 1000, 1000 में से 3 घटाएंगे 997 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बताओ कोई समस्या, कोई समस्या नहीं।
आगे देखो, द कॉस्ट ऑफ टू वेराइटी ऑफ टी ₹300 and $375 respectively. If both the variety of tea are mixed together in the ratio 3:2, then what would be the price of mixed variety of tea per kg? पर kg बताना है। देखो ये तो मिक्सचर का क्वेश्चन है, एक 300 रुपये वाली है, एक 375 वाली है, ठीक है। दोनों को 3:2 में मिक्स किया गया। इसको आप एलिगेशन से भी कर सकते हो, यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी है, या फिर आप डेविएशन भी लगा सकते हो। रेशो पता है आपको 3:2, ये 300 वाला का है, ये 375 वाली का है। यहाँ से भी कर सकते हो। कैसे करना है, बड़ा सिंपल है, वेटेड एवरेज लगा लो, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, कितना हो जाएगा, ये 3 तिरका 900, ये 3 दूनी 600, 75 दूनी 150, तो 750 डिवाइड बाय 5 कर दो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 9 और 7 1650 बटे 5, 5 दिया 15, 5 दिया 15 और एक 0, 330 रुपये आंसर आ गया। एलिगेशन से कैसे करेंगे, एलिगेशन से भी बता देता हूँ। देखो ये क्या है, एवरेज वैल्यू है। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है, एवरेज वैल्यू। ये जो 3:2 होता है ना, ये क्या होता है, आप बोलोगे सर ये तो रेशो है इस चीज़ का, ये जो इनके बीच का डिफरेंस है रहता है ना, उसी चीज़ की वैल्यू होती है ये। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 75। ये क्या है, 3 दूनी 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू अगर 75 है तो एक की वैल्यू क्या आ गई, 15। एक की वैल्यू 15 मतलब 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30, और 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45, ठीक है। अब कहीं से भी वैल्यू निकाल लो जहाँ से आपका मन करे। कहाँ से मन कर रहा है, यहाँ से मन कर रहा है। देखो ये बड़ी वैल्यू है, इसमें से घटा के 45 आया होगा, तो आप बोलोगे सर 45 आया होगा घटाने के बाद, मतलब इसमें अगर अपन 45 जोड़ दें तो 375 आएगा। 375 में से 45 माइनस करना, जरा कितना बचेगा, 335। वेरिफिकेशन के लिए ये देख लो कि 335 में से 300 घटाएंगे, 335 नहीं 330, सॉरी, 330 में से 300 घटाएंगे तो क्या 30 आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से भी 330 आ गया, जैसा तरीका आपको ठीक लगे। मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको। आगे देखो, द मंथली इनकम ऑफ देयर 2 पर्सन in the ratio 4:5 and their expenditure in the ratio 7:9, each saved 50 rupees per month, their monthly income। मंथली इनकम बतानी है। क्या दिया है अपन को, मंथली इनकम दे रखा है 2 पर्सन का 4:5, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है कितना, 7:9, और दोनों कितना सेव कर रहा है, 50-50 रुपये सेव कर रहा है। तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अपन को पता है, क्या पता है, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। सबको पता है, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है, सबको पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, ठीक है। तो अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दूं तो क्या सेविंग नहीं आ जाएगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। आपको सेविंग दे रखी है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सेविंग दे रखी है, इनकम का रेशो दे रखा है, एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है। देखो दोनों की सेविंग बराबर है, दोनों की सेविंग बराबर है, मतलब इनकम में से एक्सपेंडिचर अगर आप घटाओगे तो दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। क्या उल्टा हो रहा है, आप बोलोगे सर देखो 5 में से अगर 9 घटाएंगे तो -4 आएगा, और 7 में से अगर 4 में से अगर 7 घटाएंगे तो ये तो माइनस में। तो इसको बराबर करने का तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि आप इनका डिफरेंस देखो कितना है, 2, इनका डिफरेंस देखो कितना है, 1, इनका मतलब 7 और 9 का, 4 और 5 का, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 8 और 10। ये रेशो क्या है, 7:9। अब दोनों को घटा के देखना जरा क्या आ रहा है, आप बोलो सर 8 में से 7 घटाएंगे 1 यूनिट आ रहा,
10 में से 9 घटाएंगे 1 यूनिट आ रहा, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 50 है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 50 है। 1 यूनिट की वैल्यू आपको 50 पता लग गई। 8 और 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 पंजे 40, 400, और 10 पंजे 50, 500। 400 और 500 रुपये आंसर आ गया। बताओ, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट रेशियो? स्मॉलेस्ट रेशियो पूछा है अपन से। देखो, स्मॉलेस्ट रेशियो क्या मतलब है? 41/92, 33/41, 42/49 और 35/47। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले देखो, नीचे वाली वैल्यू इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी है, ये सब छोटी है। स्मॉलेस्ट रेशियो पूछा है अपन से। अगर अपन इनकी अप्रोक्स वैल्यू निकाल लें तो अपना काम हो जाएगा, और अप्रोक्स वैल्यू अपन सबकी इजीली निकाल सकते हैं। अप्रोक्स का मतलब क्या है? आप बोलोगे सर देखो, मेरे को पता है 1/2 का मतलब होता है 0.5। 1 का मतलब तो 1 ही होता है, ठीक है। 1 अगर 3 कर दूं मैं तो क्या होता है? 0.33। और अगर मैं 1/4 कर दूं तो 0.25। ठीक है, ये लगभग अप्रोक्स वैल्यू होती है जिनसे अपना काम हो जाता है, ठीक है। और एक 3/4 भी होती है, जो क्या होती है? 0.75। ये आपको पता ही होगी इनकी वैल्यू होती है। अगर मैं देखूं, देखो इसका आधा कितना होगा? आप बोलोगे सर 92 है, 92 का आधा हो जाएगा 4 6 46। और ये ऊपर वाली वैल्यू क्या है? आधे से कम है। आधे से कम है मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? 0.5 से कम आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? हाँ बोलो, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल रहा है अपन, 0. अप्रोक्स वैल्यू निकाल रहा है। इसको देखो, आप बोलोगे सर ये तो 33/40, अगर इनकी 0 हटा दें तो 3/4 आ रहा है। 33/41 मतलब अप्रोक्सीमेट अपन बोल सकते हैं 0.75 के आसपास आएगी इसकी वैल्यू। आप बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब ये देखो क्या है, अगर मैं इसको 40 और इसको 50 बोल दूँ, 4/5, 4/5 की वैल्यू भी क्या होगी? 4/5 का मतलब कितना होता है? 80% होता है, मतलब 0.8 होगी इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू अप्रोक्स 0.8 के आसपास होगी, ठीक है। ये देखो, आप बोलोगे सर ये 35/50 अप्रोक्स बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 35/50 या 3/5 भी बोल दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 35/50 ही ले लो। 5 7 35, 5 धाम 50, 60/10 मतलब 0.7 आसपास। सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है आपको? आप बोलोगे सर सबसे छोटी वैल्यू ये है, ठीक है। ये अपन ने किया अप्रोक्स निकाल के। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? इनके बीच का डिफरेंस देखो, जिसके बीच का डिफरेंस सबसे ज़्यादा, जैसे इसमें जिनके बीच का डिफरेंस सबसे ज़्यादा, वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ठीक है। आगे देखो, द मंथली इनकम ऑफ रवि एंड शिव आर 1:2 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशो। सबसे छोटी बतानी थी ना, सबसे छोटी यही होगी, जिनके बीच के डिफरेंस ज़्यादा, वो सबसे छोटी वैल्यू। इफ़ ईच सेव 4,000 पर मंथ देन मंथली इनकम ऑफ सेव। पिछले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है ये तो। इनकम का रेशो दे रखा है आपको 1:2, एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है 1:3। इनका डिफरेंस देखो जरा, आप बोलोगे सर यहाँ डिफरेंस आ रहा है 1 यूनिट का, यहाँ आ रहा है 2 का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 2 दूनी 4, 1 और 3 माइनस करेंगे क्या आ रहा है? 1 1 आ रहा है। ये क्या आ गया? सेविंग। सेविंग की वैल्यू दे रखी है आपको, 1 की वैल्यू 4000। देन फाइंड द मंथली इनकम ऑफ शिव। 1 की वैल्यू 4000 रवि और शिव, शिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16,000 रुपये, ठीक है। द प्राइज ऑफ अ बैट एंड अ बॉल आर इन द 9:5। द प्राइज ऑफ बैट 380 रुपीज मोर देन द प्राइज ऑफ बॉल, फाइंड द प्राइस। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन। बैट और बॉल
दोनों के प्राइस का रेशो दे रखा है 9:5। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस भी दे रखा है आपको 380 रुपये। यहाँ से अगर अपन डिफरेंस चेक करें तो कितना आ रहा है, 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू 380 रुपये। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 4 से 1 कट जाएगा, 4 नाम 36, 4 पंजे 20। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 95 रुपये। ठीक है, 9 यूनिट नहीं, प्राइस ऑफ क्या निकालना है अपन को, बॉल निकालना है। 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। देखो 19 पंजे 95 होता है और ये 5, तो 25 इंटू 19 करना है। 25 नाम में 225, ये दो आंसर तो होंगे ही नहीं। ठीक है, 25 से कम 25 और 22, 7 4, 25 से कम 25 और 25 नाम में 225 कि 22, 475, ये आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो, द रेशियो ऑफ द फादर्स एज एंड सन्स एज इज दिस, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटिंग देयर एज इज दिस, द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर। 5 ईयर के बाद रेशियो बताना है। देखो इनकी एजेस का रेशियो फादर की और सन की 3:2 है। इनकी एजेस की बात करें तो एजेस क्या हो जाएंगी, आप बोलोगे सर 3x और 2x। इनका प्रोडक्ट दे रखा है 486, 3 दूनी 6, 6 अट्ठे 48, 6 एकम 6। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 81 और x की वैल्यू आ गई 9। मतलब इनकी एज पता लग गई आपको कितनी है, 3 नाम 27 और 2 नाम 18। ये इनकी प्रेजेंट एज आ गई। ठीक है, अब अपन से पूछा है 5 ईयर आफ्टर, 5 साल बाद इनकी एज 5 साल बढ़ जाएगी, तो 7 5 12 इसकी एज हो जाएगी 32 और 8 5 13 इसकी एज कितना हो जाएगी 23। ये रेशो होगा। कोई समस्या इसमें, कोई समस्या नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट रेशो, लोएस्ट रेशो बताना है। देखो सबसे पहली बात तो अपन चेक करेंगे इनका डिफरेंस, इनके बीच में सबसे कम डिफरेंस है तो ये तो ऑप्शन के बाहर। ठीक है, 3/22 ये सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है, ये तो हाईएस्ट हो ही जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और ये 5/19, इन दोनों में कंपटीशन है। ठीक है, इन दोनों में कंपटीशन क्यों है, क्योंकि देखो इनके बीच का डिफरेंस चेक करो आप कितना है, 9 3 12 19, और इनके बीच का डिफरेंस चेक करो 14। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बताओ कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अप्रोक्स सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको 21 मान लो, 30 आते 21 और 1/7 की वैल्यू सबको पता है क्या होती है 0.14। इसको 20 मान लो तो 5 चौको 20, 1/4 और 1/4 का मतलब क्या होता है 25%, मतलब 0.25। कौन सी वैल्यू सबसे छोटी दिख रही है, ये वैल्यू सबसे छोटी दिख रही है। बताओ कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। The ratio of the first and the second sum of money is 7:8. The first sum is 35 and second sum is. Ratio of the first and second sum of money. दो सम है फर्स्ट और सेकंड, दोनों का रेशियो दे रखा है आपको 7:8। कोई समस्या नहीं है। द फर्स्ट सम इज 35, 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी 35, कितने गुना है 5 गुना है। 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 गुना 40। ये आंसर हो गया, सही है। द सैलरीज ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो दिस, सैलरी ऑफ ए एंड बी टुगेदर दिस, बाय व्हाट परसेंट इज द सैलरी ऑफ ए मोर देन दैट ऑफ सैलरी ऑफ सी। देखो पहले तो निकालो आप ए बी सी की सैलरी का रेशियो। आप बोलोगे सर दे तो रखा है, मैंने कहा ये दे रखा है, ये इससे काम नहीं चलेगा।
इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे? जो बटे में है उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम में क्या आ रहा है आप बोलो सर? 2, 5 और 3। 5 दूनी 10 दिया, 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 15 दिया 45, 5 से ये कट जाएगा 6 बार में, 6 6 36, 3 से 10 बार में, 10 चौको 40। ये आ गया इनकी सैलरीज का रेशो। अब अपन को ये लाइन दे रखी है किस लिए? कंफ्यूज करने के लिए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपन से क्या पूछा? व्हाट इज द परसेंटेज, बाय व्हाट परसेंट इज द सैलरी ऑफ ए मोर देन दैट ऑफ सैलरी ऑफ सी। ए की सैलरी सी से कितना ज़्यादा है, तो ये तो अपन रेशो में भी निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। सैलरी ऑफ ए मोर देन दैट ऑफ सैलरी ऑफ सी। सी से कितना ज़्यादा है आप बोलो सर? 40 पे 5 ज़्यादा है। 5/40 मतलब 1/8, और 1/8 का मतलब सबको पता है 12.5% होता है। डी ऑप्शन आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? अगर ए और बी दो नंबर है तो इनका मीन प्रोपोर्शन होता है √AB। ठीक है, √A × B मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो देखो 0.04 × 0.36। कोई समस्या इसमें? आप बोलोगे सर कोई समस्या नहीं। अब देखो 2 डिजिट और 2 डिजिट, 4 डिजिट के बाद पॉइंट है। 4 डिजिट के बाद पॉइंट है मतलब बटे में 4 जीरो। बटे में 4 जीरो, रूट के बाहर कितना जीरो बन के आएंगी? 2 जीरो बन के आएंगी। पहली कहानी समाप्त। दशमलव का डर खत्म। अब देखो 4 है, 4 का मतलब क्या होगा? आप बोलोगे सर रूट के बाहर 2 बन जाएगा, और 36 रूट के बाहर 6 बन जाएगा। तो 6 दूनी 12/100 मतलब 0.2। ये आंसर आ गया। बताओ कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, आसान सी चीज़ है। एक्स, वाई, जेड एंड डब्ल्यू आर द फोर्थ प्रोपोर्शन। एक्स 3 दे रखा है, वाई 13 दे रखा है, डब्ल्यू 39 दे रखा है। वैल्यू ऑफ जेड बताना है। देखो फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब है 3 नंबर आपके पास हैं, एक्स वाई बराबर क्या होगा? Z/W। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। एक्स और डब्ल्यू का प्रोडक्ट, एक्स और डब्ल्यू का प्रोडक्ट क्या होगा? 39 × 3 बराबर होगा किसके? बाय मतलब 13 × जेड के। 13 3 39, जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। ये आपका आंसर। बताओ कोई समस्या? ठीक है। द रेशो ऑफ द थर्ड प्रोपोर्शन, इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शन बताना है और मीन प्रोपोर्शन बताना है इन दोनों का। देखो मीन प्रोपोर्शन मैंने बताया अभी क्या होता है। आप बोलो सर मीन प्रोपोर्शन है √AB मतलब 10 × 40, जो कि क्या होगा? √400, और रूट के बाहर निकल के बन जाएगा 20। मीन प्रोपोर्शन तो आ गया 20। इसका निकालना है आपको थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? आपके पास अगर 2 नंबर है ए और बी, और इनका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, बाय मान लिया अपन ने, तो क्या होगा? सेकंड वाले का स्क्वायर डिवाइड बाय फर्स्ट वाला। ये हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन, मतलब 40 का स्क्वायर डिवाइड बाय 16। ये आ गया क्या? थर्ड प्रोपोर्शन। और रेशो बताना है थर्ड प्रोपोर्शन और इसका, तो ये रेशो डायरेक्ट निकाल लो, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। देखो 20 से ये कट जाएगा 2 बार में, ठीक है, 2 से ये कट जाएगा 8 बार में, 8 पंजे 40, क्या जाएगा? 5:1। ये आंसर होगा। ये हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि देखो पहले क्या बोला है? थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन को पहले लिखेंगे, मीन प्रोपोर्शन को बाद में लिखेंगे। ठीक है, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। आगे देखो, थर्ड प्रोपोर्शन बताना है इन दोनों का। थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? सेकंड वाले का स्क्वायर मतलब 0.12 × 0.12 डिवाइड बाय 0.024। देखो क्या है, आप बोलोगे सर 2 और 2 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, नीचे 3 डिजिट के बाद पॉइंट है। नीचे 3 डिजिट के पॉइंट है, ऊपर 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, मतलब ऊपर से 3 डिजिट कट जाएंगे, 1 डिजिट बचेगा। जो ऊपर के 1 डिजिट वाला पॉइंट है वो नीचे 1 जीरो लगा देगा। इसमें कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। पॉइंट का खेला समाप्त।
बिल्कुल खेला समाप्त। अब 12 दूनी 24, 2 से ये कट जाएगा 6 बार में, बचेगा कितना 10। 6/10 का मतलब कितना हो जाएगा 0.6। इसके बाद भले ही कितनी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। द मीन प्रोपोर्शन, इनका मीन प्रोपोर्शन बताना है। मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, √AB 0.03 इंटू 0.27। 2 और 2 4 डिजिट के बाद पॉइंट, मतलब नीचे 4 जीरो आएंगे, 4 जीरो रूट के बाहर निकल के 2 जीरो बन जाएंगी। 27 दिया 81 का मतलब 9, 81 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 9, मतलब 0.09 आंसर। 7 years ago the ratio of the ages of A and B is 4:5. 8 years hence the ratio of the ages of A and B will be 9:10. What will be the sum of their present age? इनकी present age का सम बताना है। 7 years ago रेशो का दे रखा है A/B का 4:5, और 8 ईयर हेंस यहाँ पर बीच में कहीं प्रेजेंट होगा। 8 साल बाद का रेशो दे रखा है 9:10। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करेंगे, दोनों में 1 यूनिट का डिफरेंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब डिफरेंस चेक करेंगे ऐसे में, कितना आ रहा है आप बोलो सर +5, ऐसे में देखो +5 आ रहा है, +5 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 5 यूनिट बढ़ रही है कितने साल में, ये प्रेजेंट से 7 साल पहले का है और ये प्रेजेंट के 8 साल बाद का है, तो 7 और 8 15 साल बढ़ रही है। 5 यूनिट का मतलब 15 साल, 1 यूनिट का मतलब क्या है 3 साल। कोई समस्या इसमें, कोई समस्या नहीं है। अब सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज पूछा है, सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज का सम पूछा है। तो देखो प्रेजेंट एज का सम निकालने का आसान तरीका क्या, आसान तरीका, अभी इनकी एज का सम कितना हो रहा है आप बोलो सर 4 और 5 9 यूनिट हो रहा है। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा सम, ईयर में कितना 9 27। ये कब का सम आ गया, प्रेजेंट अभी की। अब से 7 साल बाद उनकी प्रेजेंट एज आएगी, तो एक ही एज कितनी बढ़ जाएगी आप बोलो सर, एक ही एज 7 साल बाद 7 साल बढ़ जाएगी। बी की एज 7 साल में कितना बढ़ेगी, 7 साल बढ़ेगी, मतलब दोनों की एज कितनी बढ़ जाएगी 14 साल। तो ये कितना हो जाएगा 7 4 11 की 41, ये आपका आंसर। ये तरीका अगर आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो फिर देखो सिंपल सा तरीका है, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 यूनिट है, 1 की वैल्यू 12, 15 में 7 जोड़ो कितना आ जाएगा 7 5 12 22, इसमें 7 जोड़ो कितना आ जाएगा 19, इन दोनों को जोड़ लो तो भी आंसर क्या रहेगा, आंसर 41 ही रहेगा। आंसर 41 से बिल्कुल नहीं भटकेगा। ठीक है, A sum of A200 was divided among A, B, C in such a way that A has 500 more than B and C has 300 more than A. How much share? देखो क्या बोल रखा है कि 8,200 रुपये को क्या किया गया, बांटा गया, किसमें, A, B और C में। इसमें कोई परेशानी आप बोलो सर, कोई परेशानी नहीं। क्या बोल रखा, ए हैज़ 500 रुपीज़ मोर देन बी एंड सी हैज़ 300 रुपीज़ मोर देन ए। तो बी के अमाउंट को अगर अपन एक्स बोल दें तो इससे 500 रुपये ज़्यादा है इसके पास है, मतलब एक्स प्लस 500। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ए से 300 रुपये ज़्यादा इसके पास है, मतलब 500 और 300 800, एक्स प्लस 800। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से देखो क्या आ रहा है सम टोटल, आप बोलो सर टोटल सम आ रहा है 3x प्लस 8 5 1300। इसकी वैल्यू दे रखी 8200 रुपये। 1300 इसमें से माइनस करेंगे कितना बचेगा, देखो 7200, 1000 माइनस करेंगे 7200, 200 और माइनस करें कितने 7000, 100 और माइनस करेंगे 6900। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से डिवाइड कर देंगे, 23 3 69, मतलब 2300 रुपये एक्स की वैल्यू आ गई।
किसका शेयर पूछा है अपन से? ए का हिस्सा पूछा है। ए का हिस्सा क्या हो जाएगा? एक्स में 500 जोड़ देंगे, 2800। बताओ कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होगी। आ सम ऑफ 8200 इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी। सेम क्वेश्चन है क्या? सी का शेयर पूछ लिया अभी। सी का शेयर यहीं बता दो भैया क्या होगा सी का शेयर। 2300 में 800 जोड़ेंगे, 8 3 11 3100। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अरे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2300। 800 और जोड़ लो, क्या आ जाएगा? 3100। ठीक है। द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 3:4। 12 ईयर एगो देयर रेशो वाज दिस। द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की प्रेजेंट एज दे रखी है आपको 3:4, और 12 साल पहले उनकी एज क्या थी? 2:3 थी। 12 साल में कितनी बढ़ गई एज? 1 यूनिट बढ़ गई। 12 साल में कितनी बढ़ गई? 1 यूनिट। मतलब 1 यूनिट का मतलब 12 साल। प्रेजेंट एज का सम पूछा। प्रेजेंट एज कितनी है? 4 और 3 7 यूनिट। 12 7 84 ईयर। ठीक है। 7 ईयर अगो द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी वॉज 4:5। 8 ईयर ends the ratio of the ages of A and B will be 9:10. What is the difference between their present age? 7 साल पहले, 9 साल पहले, ये तो वही क्वेश्चन है ना। यही तो क्वेश्चन है। आप उसमें क्या पूछा है? डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस पूछा है तो यहीं से बता दो कितना आ रहा है। 3 साल का। ठीक है। और डिफरेंस तो आप कहीं से भी निकाल लो, डिफरेंस सेम ही रहेगा। यहाँ निकालोगे आप कितना आ रहा है? 1 यूनिट, मतलब 3 साल। यहाँ निकालोगे 1 यूनिट 3 साल। तो एजेस का डिफरेंस क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। एक कॉन्सेप्ट है इसमें, मैं बता देता हूँ। चलो, क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस क्वेश्चन को क्या बोल रखा है? 7 ईयर एगो द रेशो ऑफ ए एंड बी। ए और बी का रेशो दे रखा है 4:5। 7 साल पहले यहाँ प्रेजेंट एज होगी। और 8 साल बाद रेशो दे रखा है 9:10। ठीक है। तो यहाँ से कितना बढ़ गया? आप बोलोगे सर यहाँ से बढ़ा है 5 यूनिट, यहाँ से बढ़ा है कितना? 5 यूनिट। 5 यूनिट का मतलब 8 और 7 15 साल आ गया। 1 यूनिट का मतलब क्या आ गया? 3 साल। अब ये क्वेश्चन एजेस के अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? कि दो व्यक्तियों की एज में डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब अगर आज की टाइम में अगर मेरे और मेरे भाई की एज में डिफरेंस 2 साल है, बचपन में भी 2 साल था, बुढ़ापे में भी 2 साल रहेगा, डिफरेंस कभी चेंज नहीं होगा। आप कभी कैलकुलेट कर लेना, आपका और आपके छोटे भाई का एज का गैप जो है वो लगातार सेम ही रहेगा। आप बचपन में भी यही बोलते थे कि मेरा भाई मुझसे 2 साल बड़ा है या 2 साल छोटा है। अभी भी आप यही बोलते हो और मरते दम तक यही बोलते रहोगे। ठीक है। तो एजेस में डिफरेंस क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है। यहाँ से निकालो तो भी 3 साल आएगा, यहाँ से निकालोगे तो भी 3 साल आएगा, और प्रेजेंट एज में निकालोगे तो भी 3 साल आएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये देखो, इन अ स्कूल 5/12 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स, रेस्ट आर द बॉयज। 4/7 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर बिलो 14 ईयर एंड 2/5 नंबर ऑफ द गर्ल्स आर 14 ईयर अबोव। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट बिलो 14 ईयर इज 1120। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। टोटल नंबर बताने। बिल्कुल बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो किस चीज़ का नंबर दे रखा है आपको, उस पर फोकस करना है आपको, है ना। क्या दे रखा है? इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट बिलो 14 ईयर। नंबर ऑफ स्टूडेंट बिलो 14 ईयर दे रखा है आपको, ये मतलब बिलो 14 ईयर निकालना है अपन को। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है? 5/12 आर द गर्ल्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपन मान लेते हैं 12। 12 में से 5 गर्ल्स हैं तो 7 क्या हो जाएंगी? बॉयज़। इसमें कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। फिर क्या बोल रखा है? 4/7 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़। 4/7 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ मतलब इसका 4/7 क्या आ जाएगा?
आर बिलो 14 ईयर, और अपन को क्या दे रखा है, बिलो 14 ईयर ही दे रखा है, मतलब 4 लड़के ऐसे हैं जो बिलो 14 ईयर है। अपन बिलो 14 ईयर पे ही काम करेंगे, है ना। 2/5 नंबर ऑफ द गर्ल्स आर 14 ईयर और अबव द 14 ईयर। अगर 2/5 अबव 14 ईयर है तो बचेंगी कितनी, आप बोलोगे सर 3/5 बचेंगी, जो क्या होंगी, बिलो 14 ईयर, मतलब 3। टोटल कितनी होगा स्टूडेंट, 4 और 3 7। 7 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 1120। ठीक है, 7 एकम 7, बचेगा कितना, 4, 7 6 42 और ये 0। एक की वैल्यू क्या आ गई, 160। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने माने थे अपन ने, 12। 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 × 16 और एक 0, 0, 16 दूनी 32 की 2, 16 एकम 16 और 3 19। ये आंसर। बताओ कोई समस्या किसी को, नहीं है, बिल्कुल ठीक है। The ratio of the two number is 3:5 if 8 is added to the first and the 7 to the second, the ratio become 2:3. What will be the ratio become if 6 added to each? क्या बोल रहा है, दो नंबर है, इनका रेशियो दे रखा है आपको 3:5। अब 8 ऐड किया गया पहले में, तो ये देखो 3x 5x बोल दिया, 8 ऐड किया गया और क्या किया गया, सेकंड में 7 ऐड किया गया, रेशियो बन गया 2/3। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन का एक तो करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ और उसको सॉल्व करो। दूसरा इसी को करने को तरीका यही रहेगा, करेंगे ये, लेकिन लिखने का तरीका बदल जाएगा, अपन बहुत कम स्टेप में लिख देंगे। आपको क्या लिखना है, इनिशियल रेशो 3:5, फाइनल रेशो 2:3 और चेंज इन द रेशो। इसमें 7 ऐड किया गया, नहीं 7 है, पहले में 8 ऐड किया गया, दूसरे में 7 ऐड किया गया, ये चेंज इन द रेशो। क्या लिखना है, इनिशियल रेशो, फाइनल रेशो और चेंज इन द रेशो। ये हो गया। इस मेथड को क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। करना क्या, 3 का 3 में गुणा करना है, 5 का 2 में। 3 का 3 में गुणा करोगे क्या आएगा 9, 5 का 2 में गुणा करोगे क्या आएगा 10। ठीक है, दोनों का लेना है डिफरेंस। डिफरेंस लेने का मतलब क्या है, जो बड़ा हो उसमें से घटा देना, बड़े में से छोटा घटाओगे क्या आएगा 1 यूनिट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, क्या आएगा 7 दूनी 14, 8 तिया 24, 8 तिया 24। जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटा दो, कितना बचेगा 10। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10। 1 यूनिट किस चीज़ का है, जो इनिशियल रेशो आपने लिया था उसका 1 यूनिट है, जो इनिशियल रेशो आपने लिया था इसका 1 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई। 3 की वैल्यू क्या हो गई 30, 5 की वैल्यू कितनी हो गई 50। क्या बोल रखा है, व्हाट विल बी द बिकम रेशो इफ 6 एडिट, 6 एडिट किया जाए तो क्या हो जाएगा 36:56। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 7 8 56 होता है, 14 चौको 56, 9 चौको 36, 9:14 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां से भी आप कर सकते हो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, द रेशो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:5, वेयर एज द रेशो ऑफ द एक्सपेंडिचर इज 4:7 रिस्पेक्टिवली। इफ ए एंड बी सेव 16,000 एंड ₹26,000, इन वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस बताना है। देखो अपन को पता है क्या, इनकम 3:5 है, एक्सपेंडिचर कितना है 4:7 है, और सेविंग कितनी है 16,000 और 26,000। ठीक है, माइनस माइनस लिख लो, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, दोनों साइन सेम है जब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन को पता है क्या, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर मैं सेविंग को इधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, इनकम माइनस सेविंग बराबर एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो देखो इनकम
इनिशियल रेशो, एक्सपेंडिचर फाइनल रेशो, और ये क्या है, चेंज है, माइनस कर रहे हैं चेंज। तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे बेस्ड। इसमें लगा दो, क्या करेंगे, 7 या 21, 4 पंजे 20, 21 माइनस 20 करेंगे, क्या आएगा, 1 यूनिट। ये 3 जीरो को कुछ देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। 16 16 सत्ते 112, 26 दूनी 52, दूनी 104, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 8। 3 जीरो थी, 3 जीरो चिपका दो, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 8000। ठीक है। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये जो रेशो आता है वो इनिशियल रेशो का आता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ इनकी इनकम निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी इसकी इनकम, 5 अट्टे 40,000। इसकी इनकम कितनी आ जाएगी, इसकी इनकम आ जाएगी 8 दिया 24,000। एक्सपेंडिचर आप जहाँ से चाहो वहाँ से निकाल लो, इनकम में से अगर सेविंग माइनस कर दें तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा, इनकम में से अगर सेविंग माइनस कर दें तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। 40 में से 26 घटाएंगे कितना बचेगा, 14,000। ये इसकी सेविंग, 7 की वैल्यू 14,000, डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट का। अगर 7 की वैल्यू 14,000 है, मतलब 1 की वैल्यू क्या है, 2,000 है, डिफरेंस कितने का है, 3 यूनिट का। 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6,000। ठीक है। अगर इसकी और क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर निकालना हो तो इसका भी निकाल लो। 24 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा, 8। यहाँ से भी देखो 1 की वैल्यू क्या आ रही, 2,000। ठीक है। 8 और 14 का बीच का डिफरेंस 6,000 ही है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ सेक्शन A and B of class is 72. The ratio of the number of student A and B is 7:5. The average weight of student in the section B is 20% more than the student. बहुत कुछ बोल रखा है। शुरुआत से करते हैं, एक एक चीज आराम से समझते हैं। क्या बोल रखा है, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन A एंड सेक्शन B क्लास इज 72। 72 क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, जिसमें सेक्शन A में कुछ है, सेक्शन बी में कुछ है। ठीक है। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट ए एंड बी इज 7:5। ए और बी में रेशो दे रखा है 7:5। द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट इन सेक्शन बी इज 20% मोर देन द स्टूडेंट इन द सेक्शन ए। दोनों का एवरेज वेट का कंपैरिजन दे रखा है, एवरेज वेट। ठीक है। क्या दे रखा है कि 20% मोर, 20% का मतलब होता है 1/5, मोर मतलब 5 ज़्यादा। द एवरेज वेट ऑफ द सेक्शन बी इज 20% मोर देन द सेक्शन ए। मतलब सेक्शन ए के स्टूडेंट का वेट अगर 5 kg है तो सेक्शन बी के स्टूडेंट का वेट कितना है, 6 kg है एवरेज वेट। ठीक है। इसमें कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। इफ द एवरेज वेट of the student in class is 52 kg, then what is the average student। अगर ओवरऑल वेट आपको दे रखा है कितना, 52 kg दे रखा है, ओवरऑल वेट दे रखा है आपको 52 kg, ओवरऑल वेट दे रखा है 52 kg। ये क्या दे रखा है, ओवरऑल वेट दे रखा है। इसमें कोई परेशानी किसी को। एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास, मतलब टोटल स्टूडेंट का वेट दे रखा है। ठीक है। एक बार और समझाऊँ, क्या बोल रखा है, एक कक्षा में वर्ग ए और बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 72 है। ए और बी में छात्रों की संख्या का अनुपात 7:5 है। वर्ग बी के विद्यार्थियों का औसत वजन वर्ग ए के विद्यार्थियों के औसत वजन से 20% अधिक है। मतलब ए के विद्यार्थियों का वजन अगर 5% है तो इनका वजन कितना होगा, 6 होगा। ये इन दोनों का कंपैरिजन दे रखा है या इनका रेशो दे रखा है, इसमें कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। यदि कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 52 किलोग्राम है, औसत वजन कितना है, 52 किलोग्राम है, तो वर्ग बी में विद्यार्थियों का औसत वजन बताना, औसत वजन बताना। अगर सबका वेट क्या है, 52 kg है, इसमें कोई समस्या, आप बोलो सर कोई समस्या नहीं, एवरेज वेट आ गया 52 kg। ठीक है।
बिल्कुल ठीक है। अब देखो क्या बोल रखा है आपसे कि इनका वेट अगर 5 kg है तो इनका वेट क्या होगा, 6 kg होगा। एवरेज वेट दे रखा है आपको 52 kg। अच्छा, यहाँ से रेशो में एवरेज वेट निकालना जरा कितना आ रहा है। आप बोलोगे सर एवरेज वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज लगा लो, 7×5 = 35 और 5×6 = 30 बटे 7×5 = 12। कितना आ जाएगा, 65/12। कट रहा है किसी से, बिल्कुल नहीं कट रहा। तो ये 65/12 की वैल्यू तो दे रखी 52 kg। ठीक है, 13×4 = 52, 13×5 = 65। ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 12×4 = 48। मतलब इनका एवरेज वेट कितना आ गया, 48। अगर इनका एवरेज वेट 48 आ गया तो इनका एवरेज वेट क्या हो जाएगा, 6 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू अगर 48 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 नाम 45, बचेगा कितना 3, 5×6 = 30, 9.6। मतलब 48 में 9.6 और जोड़ दो, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.6 तो आएगा ही आएगा। एक ही ऑप्शन में 0.6 दिख रहा है, यही आंसर हो जाएगा। 0.6, 9 और जोड़ दो तो 8 और 9 17, 57.6। बताओ कोई समस्या। अपन ने क्या किया, ये रेशो था अपने पास वेट का, इससे एवरेज निकाला जो कि क्या आ रहा है, 65/12 आ रहा है। ठीक है, और अपने पास एवरेज गिवन ही था, ये नंबर की अपन को कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, इसकी ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। ठीक है, आगे देखो। 7 years ago the ages of A and B were in the 4:5 और 7 years hence the ratio of ages 5:6। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कितना बढ़ गया, 1 यूनिट बढ़ गया, 1 यूनिट बढ़ गया। 1 यूनिट में कितना बढ़ गया, ये 7 साल पहले का है, ये 7 साल बाद का है, बीच में प्रेजेंट एज होगी, मतलब टोटल 14 साल। 1 यूनिट का मतलब है 14 साल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या पूछा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 years फ्रॉम नाउ। नाउ का मतलब क्या है, प्रेजेंट से, प्रेजेंट से 5 साल बाद बताना है। ठीक है, तो प्रेजेंट के लिए कितना बड़ा होगा, आप बोलो सर देखो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। एक तो तरीका है आप रेशो से ही निकाल लो, या एजेस में 5-5 साल बढ़ा के कर लो। तो देखो अभी एज कितनी आएगी, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जहाँ से आपका मन हो। 14 चौको 56, 14×5 = 70। ये क्या आ गई, इनकी 7 साल पहले की एज आ गई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें अगर आप 7 साल जोड़ दोगे तो क्या पहुंच जाओगे, प्रेजेंट में। तो इसमें 7 साल जोड़ोगे प्रेजेंट में पहुंच जाओगे, और प्रेजेंट से 5 साल बाद चाहिए, मतलब टोटल 12 जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो इसमें 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6×2 = 8, 5×1 = 6, 68। 68 का आधा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये आंसर हो जाएगा। इसमें 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 82। 82 का आधा ये भी है, 2 से कट जाएंगे, 34:41। ठीक है, बताओ कोई समस्या नहीं। देखो यहाँ से 7 साल जोड़ोगे आप कहाँ पहुँच जाओगे, प्रेजेंट में, और प्रेजेंट से 5 साल बाद की एज चाहिए उनको। तो कितना और जोड़ना पड़ेगा, 5 और जोड़ना पड़ेगा, मतलब टोटल कितना जोड़ना पड़ेगा, 12 जोड़ना पड़ेगा। +7 +5 टोटल क्या हो जाएगा, 12। द सैलरीज ऑफ राजू एंड पीटर आर इन द रेशो 3:5। इफ द सैलरीज ऑफ ईच इज इंक्रीज बाय 2500 रुपये, देन न्यू रेशो इज 11:5। पीटर सैलरी, पीटर की सैलरी बतानी। सैलरीज ऑफ राजू एंड पीटर इन द 3:5। सैलरीज ऑफ ईच इंक्रीज बाय दिस, द न्यू रेशो बिकम दिस। देखो मैंने आपको इस टाइप के 2 क्वेश्चन करवाए। एक में आपसे बोला था मैंने कि अगर ये चेंज अलग अलग हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ, और अगर चेंज अलग अलग नहीं हो तो आप जैसे एजेस के क्वेश्चन करते हो वैसे ही इसके क्वेश्चन कर सकते हो। तरीका क्या है, इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना है, 4, इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना है, 2। तो क्या करना पड़ेगा,
4 बनाना पड़ेगा, मतलब 2 से इसमें मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। 6 से 11 कितना बढ़ गया, 5। 10 से 15 कितना बढ़ गया, 5। ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2500 रुपये। 2500 रुपये पीटर की सैलरी पूछी कितनी हो जाएगी, 10 यूनिट मतलब 5000, इसका डबल ही तो है आंसर। 2 times of A salary is 5 times of B salary and 4 times of B salary is twice the C salary. What is the A salary? 2 times of A salary is 5 times of B salary and 2 times of A salary is 5 times of B salary and 4 times of B salary is twice of C salary. What is the A salary if C salary is 1600? देखो डाटा आसान है, रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट अपन यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। 16 दूनी 3200 या 2 इंटू 1600 रख दो, नहीं तो रेशो निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो। 4 से ये कट जाएगा, 4 चौको 16। बी की सैलरी कितनी आ गई, 4 दूनी 800। ठीक है, बी की सैलरी आ गई, यहाँ 800 रख दो, 2 से ये कट जाएगा 400 और 4 पंजे 20, 2000 आ गई क्या, ए की सैलरी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। A sum of 12,000 is divided between A, B, C, D such that the ratio of the share of A and B is 8:9 and B and C is 2:3 and C and D is 9:13. क्या बोल रखा है, एक सम है 12,000 रुपये का जो ए बी सी डी में डिवाइड किया गया। रेशो दे रखा है आपको ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। ठीक है, ए रेशो बी है 8:9, बी रेशो सी है 2:3, सी रेशो डी है 9:13। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अपन से क्या पूछा, सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी और डी, बी और डी का डिफरेंस बताना है। ठीक है, अगर अपन बी और डी के रेशो की बात करें तो देखो कितना आएगा, बी का रेशो यहाँ से निकल जाएगा 9 नाम 81 दूनी 1 दूनी 2 8 दूनी 16 162 और डी का रेशो क्या हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा 9 3 27 इंटू 13। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये क्या होगा 9 इंटू 9 इंटू 2, 9 से 9 कट जाएगा, 9 दूनी 18 13 3 39। दोनों का डिफरेंस की बात करें तो कितने का मल्टीपल बन रहा है, देखो 18 दूनी 36 और 3 तो 18 8 3 11 21 का 21 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर। ठीक है, देखो 21 का मल्टीपल ये नहीं है, 21 से कम 21 बचेगा कितना 6, ये भी नहीं है। 21 से कम 21 बचेगा 4, ये 21 का मल्टीपल है और 21 का मल्टीपल ये भी नहीं है। 7 बचेगा कितना 3 3 6 62, ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 21 का मल्टीपल है, ये आपका आंसर हो जाएगा। पूरी वैल्यू सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, if x subtracted each of the term then the number are so obtained are in proportion. What is the mean proportion? mean proportion बताना है अपन को। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को अपन 2 तरीके से सीखेंगे। पहला तरीका क्या, अपन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है, आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 7x - 5 और x + 1 का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। अगर अपन ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल से यूज़ कर सकते हैं। देखो 1 रखने पर तो कुछ होगा नहीं, 2 रख के देखें 7 दूनी 14, 14 में से 5 माइनस करेंगे क्या बचेगा 9
और ये 2 और 1 3, ये परफेक्ट रूट नहीं बन रहा। 3 रख के देखो, 30 आते 21, 21 में से 5 माइनस करेंगे 16, और 3 और 1 4, 16 चौक को 64, 64 का अंडर रूट 8 ऑप्शन में भी दिख रहा है। ये अपना आंसर हो सकता है। वेरीफाई कैसे करेंगे? क्या रखा था अपन ने एक्स की जगह 3, इन सब में से 3 घटा के देख लो क्या प्रोपोर्शन में आ रहा है क्या। देखो 20 में से 3 माइनस करेंगे 17 बचेगा, 37 में से 3 माइनस करेंगे 34 बचेगा, 17/34 1/2 आ रहा है। 54 में से 3 माइनस करेंगे 51 बचेगा, 105 में से 3 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 51 दूनी 102 1/2, 17 दूनी 34 1/2, मतलब आंसर अपना ए ऑप्शन हो गया। ये तो करने का तरीका हो गया रिटर्न ट्रायल। ठीक है, बेसिक मेथड अगर बात करें तो देखो 4 नंबर हैं आपके पास, क्या है 20, 20, 37, 54 और 105। ठीक है, तो इनका बेसिक तरीका करने का क्या है कि इन दोनों का निकालो आप डिफरेंस, क्या आएगा 17, इन दोनों का डिफरेंस निकालो क्या आएगा 1 और 5 51, इन दोनों का लो रेशो लोगों क्या आ जाएगा 17 3 51 होता है 1:3। इस 3 से मल्टीप्लाई करना है आपको पहले नंबर को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 60, इस 1 से मल्टीप्लाई करना है इस तीसरे नंबर को, क्या आएगा 54 एकम 54, दोनों का लेना है डिफरेंस और इसको डिवाइड करना है इन दोनों के डिफरेंस से। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 2, तो 54 60 माइनस 54/2 क्या आ जाएगा 6/2 3 आ गया। ये आ गई आपकी x की वैल्यू, 3 यहाँ रखोगे आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्या बोल रखा है, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड इज 42 ईयर। देखो हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड की 7 साल पहले 7 ईयर्स एगो एवरेज एज क्या थी 42 ईयर थी। ठीक है, आप बोलोगे सब बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर 7 साल पहले एवरेज ईयर 42 थी तो प्रेजेंट में एवरेज एज बता सकता है कोई कितनी होगी? आप बोलोगे सर 7 साल बढ़ जाएगी एवरेज एज, क्योंकि देखो हस्बैंड की एज भी कितनी बड़ी होगी 7 साल में, 7 साल, वाइफ की भी 7 साल बड़ी होगी 7 साल में, इसकी भी 7 साल बड़ी होगी, तो एवरेज कितना बढ़ेगा डिवाइड बाय 3 कर देंगे क्या आ जाएगा 7 या 21/3 7, एवरेज कितना बढ़ जाएगा 7। मतलब अभी इन तीनों की एज का एवरेज आ गया अपने पास प्रेजेंट में, हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड की एज का एवरेज 49 ईयर। बताओ इसमें कोई समस्या किसी को? आप बोलोगे सर कोई समस्या नहीं, आपने बोला हमने मान लिया। ठीक है, अब देखो 9 साल पहले वाइफ और चाइल्ड की एज का एवरेज है 36 ईयर, तो 9 साल बाद मतलब अभी प्रेजेंट में एवरेज कितना होगा? आप बोलो सर इनका एवरेज भी 9 साल बढ़ जाएगा, तो वाइफ और चाइल्ड का एवरेज कितना हो जाएगा 9 चौक को 36, 9 पंजे 45, इन दोनों का एवरेज है 45। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अपन को निकालना किसका है? हस्बैंड का निकालना है। तो देखो एक काम करो, हस्बैंड को भी यहाँ लिख लो। ठीक है, और इन तीनों का आपको पता है कितना है 45, इसमें कोई समस्या 45 नहीं 49 अभी निकाला था अपन ने, 42 + 7 49। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डेविएशन लगा लो, तो देखो यहाँ से डेविएशन कितना आएगा? आप बोलो सर 45 माइनस 49 करेंगे तो डेविएशन आएगा कितना -4। ठीक है, -4 आएगा, कितने लोग हैं 2 लोग हैं, तो इंटू 2 भी करना पड़ेगा, 4 दूनी 8 हो गया डेविएशन। तो हस्बैंड की एज कितनी आ जाएगी जो एवरेज है 49 + 8 और कर दो 9 8 17 57 एज आ गई, ये आपका आंसर। ठीक है, किसी को ऐसे समझ में नहीं आया तो बेसिक तरीका भी बता देता हूँ, बिल्कुल तरीका आसान है। क्या है आपको करना, क्या है 2 इक्वेशन बनेगी, सबकी एज 7 ईयर पहले ये हो जाएगी H-7 W-7 और C-7, ये सबकी 7 पहले एज है। एवरेज निकालेंगे डिवाइड बाय 3 कर देंगे, ये दे रखा है आपको 42। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसको और इसमें ये 7 ऐड कर दोगे तो आपके पास H + W + C की वैल्यू आ जाएगी जो अपन ने निकाली थी। ठीक है, जो अपन ने निकाली थी वो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अपन ने एवरेज निकाला था, ये क्या था एवरेज, ये एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। और
दूसरा एवरेज दे रखा है वाइफ और चाइल्ड का 9 साल पहले, तो वाइफ -9 और सी -9 डिवाइड बाय 2 करोगे क्या आएगा 36। यहाँ से भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा W+C। निकाल के बता दूँ क्या? बिल्कुल बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो 42 तिया कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और 4 तिया 12, 126 में 7 तिया 21 और जोड़ेगा कितना हो जाएगा 6 और 1 7, 2 2 4, 147। ये तीनों की एज का सम आ गया। 36 दूनी 72, 72 में कितना और जुड़ेगा 18 और जुड़ेगा 90। ये दोनों की एज का सम आ गया, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, हस्बैंड की एज कितनी आ जाएगी 57। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये बेसिक तरीका, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा। आगे देखो, और मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रखा है, अब वेसल कंटेन अ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड ए एंड बी। देखो एक वेसल में लिक्विड का सॉल्यूशन है ए और बी का, किस रेशो में 5:3। फिर क्या किया गया 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन टेकन आउट। इस सॉल्यूशन में से क्या किया गया 10 लीटर टेकन आउट किया गया है। ठीक है, तो अभी भी रेशो क्या रहेगा 5:3, इसमें कोई दिक्कत, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या किया गया सेम क्वांटिटी ऑफ बी को रिप्लेस कर दिया गया, मतलब बी की सेम क्वांटिटी इसमें डाली गई, कितनी 10 लीटर की। ठीक है, तो रेशो बन गया 10:11। अगर अपन बात करें, देखो इस प्रोसेस के ऊपर की बात भूल जाओ, यहाँ की बात करो, तो आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक चेंज आया है जो, सिर्फ और सिर्फ इसने बी बढ़ाया है, ए के साथ कोई छिड़काई नहीं करी। तो ए अगर यहाँ पे 5 यूनिट है तो यहाँ 10 यूनिट कैसे हो गया? इसका मतलब क्या है? आप बोलोगे सर इसका मतलब ये है कि ए को दोनों जगह बराबर करना पड़ेगा। दोनों जगह बराबर करने का मतलब क्या है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 10 लिक्विड भी क्या हो गया 6 से 11 कितना बढ़ गया 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 10 लीटर है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 2 लीटर। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है द क्वांटिटी इन लीटर ऑफ द सॉल्यूशन वाज का मतलब क्या है? या तो आप यहाँ बताओ या आप यहाँ बताओ, क्योंकि दोनों जगह क्वांटिटी क्या हो गई सेम हो गई। 10 लीटर निकाला, 10 लीटर डाल दिया, तो इनिशियल भी से जो थी वही फाइनली हो गई। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 11 दूनी 22, 22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 दूनी 22 नहीं, 10 और 11 21, 21 की वैल्यू क्या हो जाएगी 42 लीटर। ठीक है, यहाँ से आपको निकालना हो तो देखो यहाँ के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत? कि आप निकालोगे क्वांटिटी यहाँ पे कितनी आएगी? आप बोलोगे सर यहाँ पे सो रहा है 16, मतलब 16 दूनी 32, 16 की वैल्यू क्या आ जाएगी 32 लीटर। ये कब है? आप बोलोगे सर ये तो 10 लीटर निकालने के बाद है। अगर 10 लीटर निकालने के बाद है तो पीछे जाओगे 10 लीटर ऐड कर दोगे, मतलब कितनी हो जाएगी 42। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो तो बाय।